हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें हम बीसीए का सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका कोड है MCS012। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सर्किट। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। अब जैसे कि हम बीसीए पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम किस में वर्क करेंगे? कंप्यूटर्स में। तो अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे पूछे कंप्यूटर्स क्या होगा तो आप उसको क्या आंसर करोगे? लाइक कंप्यूटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच हेल्प्स अस टू ऑटोमेट अवर टास्क। काइंड ऑफ ऐसे ही आंसर आप दोगे। लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो वहां पे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है कंप्यूटर्स की, जो कि है एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक apparatus फॉर मेकिंग कैलकुलेशन और कंट्रोलिंग ऑपरेशन दैट आर एक्सप्रेसिबल इन न्यूमेरिकल और लॉजिकल टर्म्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब क्या है? एक apparatus है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, जो क्या करता है? न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम से डील करता है और कंट्रोलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इसके की फीचर्स में आप देखिए, पहला कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक apparatus है, मतलब एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि क्या करता है? फर्स्ट इसका काम होता है डेटा प्रोसेसिंग करना, मतलब कोई डेटा को बनाना, उसको शेयर करना, उसमें काम वगैरह अलग अलग तरीके की एडिटिंग वेडिटिंग करना। दूसरा क्या होता है? कंट्रोल ऑप्शंस, मतलब अलग अलग डिवाइसेस को कंट्रोल करना, उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, उनके यूजेस कंट्रोल करना, ईटीसी। जैसे कि आप अगर रोबोट बना रहे हो तो वो कैसे मूव करेगा, अगर आप एआई वॉशिंग मशीन या फिर रेफ्रिजरेटर बना रहे हो, उनकी डिग्रीज कैसे, उनकी रोटेशन कैसे वर्क करेगी, ये सब ये कंट्रोल करता है। और इसकी एक लिमिटेशन है कि बस ये एक लॉजिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा से ही डील करता है। फिर आता है हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन कि हाउ डू कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन। क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो बेसिकली अगर कंप्यूटर के ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो मेन टर्म आता है लॉजिक सर्किट्स। लॉजिक सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जो कि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट देते हैं। बेसिकली लॉजिक सर्किट क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड कंट्रोल ऑपरेशन होता है। जो कंट्रोलिंग ऑपरेशंस होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो लॉजिक सर्किट से ही बनते हैं। अगर लॉजिक सर्किट नहीं रहेगा, हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा ये अनडिफाइंड हो जाता है। एक चीज, हमारा जो कंप्यूटर है इसका एक ही मेन टास्क होता है, पता है क्या? वो होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब अपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट करना। जिसके लिए वो क्या करता है? डेटा फैच करता है, उस पे वर्क करता है एंड देन उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर हम पढ़ते हैं हमारा जो डेटा है वो हमारे कंप्यूटर में कैसे सेव रहता है। आई गेस सबको ही मालूम होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किससे डील करता है? 0 1, मतलब बाइनरी फॉर्म में। तो हमारा डेटा भी ऑब्वियसली 0 1 के फॉर्मेट में ही सेव रहता है। और ये जो 0 और 1 है इनको सिंगुलरली बिट्स कहा जाता है, मतलब एक डिजिट को हम बिट कहते हैं। वैसे ये 8 डिजिट मिलकर एक बाइट बनता है, और फिर 124 बाइट मिलाकर एक केबी बनता है, और 124 केबी मिलाकर एक एमबी बनता है। आई गेस ये आप सबको ही मालूम है। फिर हमारे जितने भी डेटाज होते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक डेटा हो, अल्फाबेटिकल डेटा हो या फिर सिंबल्स हो, ये सारे बिट्स में ही सेव होते हैं हमारे कंप्यूटर में। अगर ग्राफिकल डेटा या फिर जियोग्राफिकल डेटा की बात करें, वो भी कन्वर्ट होकर हमारे कंप्यूटर में बिट्स में ही सेव होता है। फिर आता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे कि अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग नंबर्स होते हैं, उनको लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। हम पढ़ेंगे एस्काई के बारे में, जो क्या करता है? 8 बिट के डेटा को ऐसे अलाइन करता है जिससे कि वो यूनिकली 256 कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सकता है, और जिससे अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग मीनिंग निकलती है। जैसे मान लीजिए 65 ये कैपिटल ए को देता है, 66 ये कैपिटल बी को देता है। ऐसे ये यूनिकली 256 यूनिक कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने लिखा माई नेम इज हृदय। इनमें जितने भी अल्फाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो कंपाइलर क्या करता है? 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कंप्यूटर को ये एस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग पता चल जाता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग यूजर क्या देना चाह रहा है। फिर हमारे पास आता है सीपीयू एंड रजिस्टर। तो बेसिकली हमारा जो सीपीयू होता है वो तीन अलग अलग चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है एलयू, फिर होता है सीयू, और फिर होता है एमयू, जो कि मेमोरी यूनिट कहलाती है। जो एलयू होता है उसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसका नाम से ही आप पता कर सकते हो कि ये क्या करता है। जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, उनसे डील करता है। जैसे सब्ट्रैक्ट करना या फिर एंड और, जो आपने सी में देखा होगा। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये जो ऑपरेशन एएलयू कर रहा है इसको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, मतलब कंट्रोलिंग सिग्नल बनाता है, और फिर एएलयू को पता चलता है ये काम करना है। फिर आता है रजिस्टर। अब ये जो डेटा ये कैलकुलेट कर रहा है, मान लीजिए 2 + 3 कर रहा है, तो इसको सेव करने के लिए कोई तो स्टोरेज होनी चाहिए ना। तो वो टेम्पररी स्टोरेज कौन प्रोवाइड करवाता है? रजिस्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है स्मॉल फास्ट स्टोरेज इनसाइड द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही फास्टली अपना कैलकुलेशन करता है और ये टेम्पररीली अपना डेटा को होल्ड करता है, जिससे क्या होता है? हमारे जो कैलकुलेशंस है उनमें कोई रुकावट नहीं आती। अब सीपीयू का एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा सीपीयू है जिसके अंदर एक है कंट्रोल यूनिट, एक है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और फिर आते हैं हमारे रजिस्टर्स। हम रजिस्टर्स और मेमोरी यूनिट आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है हमारे कंप्यूटर के सीपीयू का, जिसके हिसाब से हमारे डेटा का कैलकुलेशन और ट्रांसफर होता है। फिर हमारा आता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं।
हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर के इन्फॉर्मेशन देख या सुन सकते हैं। लेकिन जो इंटरकनेक्शन है, मतलब सीपीयू डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ जो कनेक्शन है वो किसके द्वारा पॉसिबल हो पाता है? हमारे बस सिस्टम्स के द्वारा पॉसिबल होता है। बस सिस्टम्स 3 प्रकार के होते हैं: डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये अपने-अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफर ऑफ सिग्नल होना होता है कंप्यूटर में पॉसिबल हो पाता है। अगर मान लीजिए ये हमारा इनपुट डिवाइस है और ये हमारा आउटपुट, या अब ये कनेक्टेड किससे होते हैं? बस से कनेक्टेड होते हैं। बस क्या करता है, सिग्नल्स ऐसे ट्रांसफर करके एक दूसरे को जोड़े रखता है और हमारा जो कैलकुलेशन होना होता है वो हो जाता है। फिर आता है मेमोरी इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में मेमोरी की क्या जरूरत है? सिंपली एक लाइन में बोले तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या करता है? डेटास को स्टोर करता है। अब जैसे कि कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है तो वो बहुत ही हाई पावर में, हाई स्पीड में करता है। इससे क्या होता है, मेमोरी लोकेशन एड्रेस करने में कंप्यूटर को थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है और फिर कंप्यूटिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। इसी को बाईपास करने के लिए हम एक छोटा सा रजिस्टर अपने सीपीयू में बिल्ड करते हैं, जो कि फास्ट होता है और टेम्परेली हमारे डेटा को सेव कर देता है, जिससे बाद में हम अपने मेन मेमोरी में अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं विदाउट डिलेइंग इन कंप्यूटेशन। फिर मेमोरी को काउंट कैसे करते हैं? हमने पहले ही देखा था, हम मेमोरी को बिट या बाइट्स में काउंट करते हैं कि 8 बिट मिलके 1 बाइट बनता है और 124 बाइट मिलके 1 किलोबाइट बनता है और फिर 124 किलोबाइट मिलके 1 मेगाबाइट एंड सो ऑन। अब फिर आ जाता है व्हाट इज द नीड ऑफ द मेमोरी, जो कि मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर को कैलकुलेट करने के टाइम बहुत ही फास्ट और एक्यूरेसी चाहिए होती है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सीक्वेंसली आ तो जाते हैं, लेकिन उनमें जो कैलकुलेशंस करनी होती है वो बहुत बार इनडायरेक्ट भी होती है। मान लीजिए हमको थर्ड की वैल्यू निकालनी है कैलकुलेशन में, लेकिन थर्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमको कोई और ऑपरेशन करना है, तो इसके लिए तो हमको कोई और लूप्स भी चलाने होंगे या फिर कोई और फंक्शन भी करना होगा। इसके जिससे क्या होता है, ये सीक्वेंशियल नहीं होता, मतलब एक के बाद नहीं होता। हमारी वैल्यू को टेम्परेली होल्ड करने की भी जरूरत होती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे सीपीयू के पास में एक रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शंस डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट। जैसे भी ये डेटास होते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट मतलब बीच में रुका हुआ जो रिजल्ट अभी आने वाला है, पहले से हमारे पास जो डेटा है जिसको कैलकुलेट करना है, और जो इंस्ट्रक्शन मतलब उस पे कौन सा ऑपरेशन करना है, ये जितने भी डेटाज है इनको टेम्परेरी होल्ड करने के लिए हमको मेमोरी की नीड चाहिए होती है हमारे सीपीयू के अंदर। तो आज हमने सीखा कि कंप्यूटर के बेसिक्स ऑपरेशंस क्या होते हैं, मतलब कंप्यूटर में मेमोरी की क्या नीड होती है, हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसको टेम्परेरी रजिस्टर की क्या जरूरत पड़ती है, और हमारा जो सीपीयू है वो कैसे और कितने कंपोनेंट से वर्क करता है। हम इसको और डिटेल में आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट्स में बताइए आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।